तो भारत पे ने मेरे 54,000 रुपए चोरी कर लिए हैं और 10 बार से भी ज्यादा मैं कंप्लेन करता हूँ। तब जाकर मैंने डिसाइड किया कि अब वीडियो बना ही देते हैं। एंड प्रूफ और एविडेंस के लिए मैं साइड में स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो कि दिक्कत क्या है मेरी। तो ये बात शुरू होती है 5 सितंबर 2022 करीब मॉर्निंग के 10 बज रहे थे और मैं जो मेरे जाने वाले शॉपकीपर है उनकी दुकान पे गया था। तो मैं उस शॉपकीपर के पास गया तो मैंने उनसे बोला भैया जो आपका पिछला हिसाब है और जो आज मैं सामान ले रहा हूँ इसका भी टोटल कर जो आपको टोटल बैलेंस बनता है उसका सारा बिल आप काट लेना मेरे क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने उन शॉपकीपर से कहा भैया अपने जो 54,000 रुपए है आप इस क्रेडिट कार्ड से काट लो, बाकी जो ऊपर के 500-600 रुपए वो मैं कैश दे दूंगा आपको। तो मैंने कार्ड स्वाइप किया तो 1-2 बार में कार्ड की पेमेंट फेल हो गई, लेकिन थर्ड टाइम में कार्ड की पेमेंट सक्सेसफुल मेरी साइड से कट गई थी। उन शॉपकीपर की स्वाइप मशीन में पीओएस मशीन में वो पेमेंट पेंडिंग में आ गई थी पर मेरी साइड से पैसे कट चुके थे और वो शॉपकीपर मेरे जाने वाले थे। तो उन्होंने बोला 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, अगर पेमेंट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और नहीं आती तो आप आगे देख लेना क्या सीन है। तो मैं कहा ठीक है भैया ऐसे कर लेंगे। इसके बाद करीब 4-5 दिन बीत गए, ना मेरे कार्ड में पैसे वापस आए ना उनकी पीओएस मशीन में पैसे गए। सो आई डिसाइडेड कि कंप्लेंट कर देते हैं अब, क्योंकि भाई अमाउंट छोटा नहीं था, 54,000 रुपए की बात थी। सो मैंने करीब 5 दिन बाद 10 सितंबर 2022 को भारत में पहली कंप्लेंट करी कि भाई मेरे ऐसे 54,000 रुपए कट गए हैं और पैसे वापस नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसे प्रूफ अपलोड कर दो तो ऐसे हम मान जाएंगे आपके पैसे कटे हैं। उन्होंने जो लिंक भेजा मैंने काफी बार ट्राई किया कि उनके लिंक पे फोटो अपलोड कर दूं, स्क्रीनशॉट डाल दूं, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे, अपलोड हो ही नहीं रहे थे। और मैंने उसके बाद काफी बार कॉल भी मिलाया कि भाई आपका लिंक चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो बार बार एक ही बात बोलते हैं सर लिंक पे अपलोड करो, लिंक पे अपलोड करो। अब उनके साथ दिक्कत क्या, जितनी बार भी आप कॉल मिलाओगे उतनी बार एक नया आदमी कॉल उठाता है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपनी साइड से चेक करो कि मंथ एंड आने वाला है, फिर आप कहोगे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करो, फिर आप मुझसे कहोगे 54,000 भरो, ये मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करते करते पूरा सितंबर गुजर गया, लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। स्टिल पूरा सितंबर गुजर गया लेकिन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम भारत पे। तो अब अक्टूबर आ गया था और अक्टूबर में 5 अक्टूबर क्रेडिट कार्ड के बिल भरने की लास्ट डेट थी। तो मैंने 5 अक्टूबर को भी ट्राई किया भारत पे को कॉल करने का कि सर मेरे ऐसे 54,000 रुपए कट गए हैं, ना दुकानदार की पीओएस मशीन में पैसे गए ना मेरे रिफंड वापस आया है। तो उनका बार बार एक ही कहना होता है कि सर हमको लिंक भेज रहे हैं, बार बार सेम ही चीज बोल रहे हैं और फिर वही साइकिल आ गई शुरू शुरू शुरू। तो 5 अक्टूबर गुजर गया था, 6 अक्टूबर की बात है। तो उनका पहला कॉल आया भारत पे से। तो उन्होंने कहा सर आपकी 54,000 की पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का, उसे कर दो, आपने यूज किए पैसे। उन्होंने रोज कॉल शुरू करना कर दिया मुझे। मैंने टीम भारत पे को बार बार बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है तो आप कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजो, जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे नंबर भेजा है तो मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया कुछ। लेकिन स्टिल ये सब करने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो नहीं रहा था। मैं बिल्कुल तंग हो चुका था। मैं 54,000 रुपए भर सकता था अपनी जेब से भी, लेकिन मुझे पता था अगर बाई चांस मैंने 54,000 भर दिए और जो मेरे कटे हुए 54,000 रुपए उनका कभी भी कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने वो बिल की पेमेंट नहीं भरी अपनी जेब से ताकि मेरा भाई नुकसान ना हो। अगर मैं भरता पेमेंट तो मुझे पैसे रिफंड कभी भी नहीं मिलते जो मेरे पैसे कट चुके हैं स्वाइप मशीन के केस में। तो भारत पे ने मुझे दिन रात कॉल करना शुरू कर दिया कि सर पैसे भरो पैसे भरो पैसे भरो, बदतमीजी करने लगे। पर अभी तक गाली गलौज नहीं होता, ऐसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक भी। अब भारत पे कस्टमर की एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप जितनी बार भी कॉल पिक करोगे उतनी बार एक नया एजेंट कॉल करेगा आपको और आप हर बार उन्हें यही बात समझाओगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया और वो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। मतलब कि अगर आपने आज मोहित से बात करी तो कल को रोहित कॉल करेगा, फिर परसों को विशाल कॉल करेगा। इट मींस कि मतलब ओवरऑल बात ये है कि आपने एक बार जिससे बात कर ली वो दोबारा आपको कॉल नहीं करेगा, हर बार एक नया एजेंट ही कॉल करने वाला है और उनको फिर शुरू से वही सेम स्टोरी सुनाओ, फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट्स भेजो। भारत में मुझे तंग करके रख दिया है। एक दिन में 4 से 5 बार कॉल आते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक मिल नहीं पाया है। राइट नाउ 54,000 का 58,500 रुपए बन चुका है, जबकि मैंने यूज भी नहीं किया पैसे। तो अगर भारत पे से कोई वीडियो देख रहा है तो 4-5 बातें मैं आपको अभी बताता हूँ क्लियर। फर्स्ट, मेरा सिविल स्कोर 780 के आसपास था, राइट नाउ 450 हो चुका है आप ही की बदौलत, और मैं 1 रुपया भी नहीं भरने वाला जब तक मुझे ये हिसाब नहीं मिलेगा कि मेरे 54,000 रुपए गए कहाँ आखिर। थर्ड, डेली का इंटरेस्ट और जो 4,000 रुपए आपने फाइन ऐड किया हुआ है वो भी मैं बिल्कुल नहीं भरने वाला। और फोर्थ, जो सबसे बड़ी बात है, ये अकाउंट मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का अकाउंट है और जो जितने सब बातें मैंने आपको बताई है सारा सीन मम्मी के साथ हो रहा है। आप दिन भर कॉल करते हो, मम्मी को तंग करते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे अंटिल आप मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देते हो। तो फिर आखिरी बात, अगर आप नवंबर के एंड तक मेरी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं करते हो तो मैं पुलिस कंप्लेंट और साइबर क्राइम में रिपोर्ट जरूर करूंगा। और मैं इन सभी ट्रांजेक्शन की जो स्क्रीनशॉट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं क्या कौन सा क्या कब की डेट की ट्रांजैक्शन है। और कॉन्टैक्ट के लिए मैं अपनी मेल आईडी में अटैच कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भाई मैं तो तंग हो चुका हूँ आपसे कॉन्टैक्ट करते करते, पर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो एक मेरा छोटा सा पर्सनल सजेशन उन दुकानदारों के लिए ये रहेगा कि जो भारत पे यूज करते हैं, लाइक भारत पे का पोस्ट पे अकाउंट, भारत पे का पीओएस मशीन या और भी कोई भारत पे की सर्विस यूज करते हैं, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज भारत पे को यूज करना बंद करें। टोटल स्कैम चला रहे हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। और एक बात मैं बताना भूल गया कि भाई जो दुकानदार का पीओएस की मशीन थी मैंने उसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करी, पेंडिंग में थे, फिर फेल हो गए पैसे। इवन मैं आपको साइड में देखना स्क्रीनशॉट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेंडिंग में पेमेंट, और फिर बाद में आगे फेल हो जाती है। और भाई दुकानदार मेरा जानने वाला है तो मैंने उसका अकाउंट का जो भारत पे का ऐप है उसके अंदर भी देखा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच करता हूँ साइड में, आप यहाँ भी देख लेना कि ट्रांजेक्शन आई है या नहीं आई सेम उस डेट की।